एक 22 साल के ऑस्ट्रेलियन यंगस्टर जैक फ्रेजर मैगर्क की शानदार डेब्यू, आईपीएल डेब्यू के बदौलत दिल्ली ने फाइनली एक मैच जीत लिया है। दिल्ली ने लखनऊ को हरा दिया है, वो भी लखनऊ के होम ग्राउंड पे, जो कि मुश्किल था क्योंकि दिल्ली की परफॉर्मेंसेस बहुत खराब रही। मगर दिल्ली ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जो कि आई थिंक बाकी आईपीएल फ्रेंचाइजीज को भी समझना चाहिए। आपको कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि किसी प्लेयर पे आपने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं और वो फॉर्म में नहीं है तो आपको जबरदस्ती उसे खिलाना है। दिल्ली की मैनेजमेंट ने, कैप्टन ने, कोचेस ने, जो उसने भी डिसाइड किया, बहुत बढ़िया डिसीजन थी। एनरिच नॉर्जे, साउथ अफ्रीका के बॉलर, हर मैच में रन लीक कर रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें इस मैच में नहीं खिलाया जाएगा और ये बिल्कुल सही डिसीजन साबित हुआ क्योंकि खलील अहमद कहीं ना कहीं विद टूर्नामेंट, जैसे कहते हैं, धीरे धीरे थोड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एटलीस्ट वो अर्ली विकेट्स ले रहे हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट है। तो खलील अहमद को अच्छे फॉर्म में देख के और ईशान शर्मा भी ठीक ठीक बॉलिंग कर रहे हैं। तो दिल्ली की बॉलिंग जो शुरू में बहुत वीक लग रही थी, धीरे धीरे मे भी शायद उनके फास्ट बॉलर्स, क्योंकि सबको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, तो सब में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आई है। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कुलदीप यादव का कमबैक। एक ऐसे स्टेज पे कुलदीप यादव बॉलिंग करने आए जब लखनऊ का स्कोर 7 ओवर्स में 66 था, रन रेट 9 के ऊपर जा रहा था और मार्कस स्टोइनिस, केएल राहुल दोनों क्रीज पर थे। केएल राहुल अग्रेसिव खेल रहे थे, शायद उनको भी ये इंडियन टीम में फिलहाल अपनी पोजीशन थोड़ी डबाडोल दिख रही है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार वो अग्रेसिवली खेलेंगे। और स्टोइनिस ने पिछले मैच में भी शानदार 50 बना के मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ जितवाया था, तो उनकी विकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। निकलस पूरन भी अच्छे फॉर्म में थे। कुलदीप यादव ने उस स्टेज पे आके 7 ओवर्स में 66 पे आके बैक टू बैक डिलीवरीज में अपने पहले ओवर में स्टोइनिस और पूरन दोनों को आउट किया। पूरन को पहली बॉल पे बोल्ड किया और उसके अगले ही ओवर में उन्होंने केएल राहुल, जो बढ़िया सेट अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, तेज खेल रहे थे, उन्हें कॉट बिहाइंड कर दिया। उसमें ऋषभ पंत को भी क्रेडिट जाता है क्योंकि बहुत ही क्लोज मामला था और एक बॉटम एज था जो डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। मगर ऋषभ पंत ने इमीडिएटली रिव्यू लिया और कुलदीप यादव ने 3 विकेट ले लिए 9 बॉल्स के अंदर, 9 डिलीवरीज के अंदर। 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन, तीनों फॉर्म में, उनको डिसमिस करके बुरी तरीके से बैकबोन तोड़ दी लखनऊ बैटिंग की। उसके बाद एक ऐसा स्टेज भी आया जब ऐसा लगा कि शायद लखनऊ 130 140 तक ही पहुंच पाएगी क्योंकि 94 फॉर 7 हो गए थे, कृणाल पांड्या वगैरह चल नहीं पाए। मगर उस स्टेज पे आयुष बदोनी, जो इस टूर्नामेंट में इसके पहले कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, मगर इट्स रियली गुड ऑफ लखनऊ मैनेजमेंट कि उन्होंने फिर भी आयुष बदोनी को बैक किया, क्योंकि हमने देखा है आरसीबी जैसी फ्रेंचाइजी 1-2 फेलियर के बाद उस प्लेयर को ड्रॉप कर देती है, मगर लखनऊ ने बैक किया और आयुष बदोनी ने फाइनली एक बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली। क्रेडिट अरशद खान को भी देना चाहिए, वो उनके साथ टिके रहे और एंड में उन्होंने भी 1-2 बाउंड्रीज मारी। और जहां पे ऐसा लग रहा था कि 94 फॉर 7 से लखनऊ शायद 130 140 तक ही रहेगी, उनको 167 तक पहुंचा दिया। अब लखनऊ इज नॉट लाइक एनी हाई स्कोरिंग ग्राउंड, यहाँ पे 160 इज अ गुड कॉम्पिटिटिव टोटल। जैसे हमने देखा कि गुजरात टाइटंस भी स्ट्रगल कर रही थी यहाँ चेस करने में। मगर क्रेडिट गोज टू दिल्ली। शायद मुंबई के खिलाफ जो वो 200 तक गए हैं तो उनके अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस आई है कि हमारी बैटिंग थोड़ी है लंबी, और टीम में अच्छे चेंजेस थे। पृथ्वी शॉ ने फाइनली थोड़ी अग्रेशन स्टार्टिंग में दिखाई। मुंबई गेम में वो काफी देर तक स्लो खेलते रहे थे, मगर इस बार वो तेज खेले। डेविड वार्नर अनलकी रहे, आउट हो गए। यश ठाकुर ने उनका विकेट लिया, वो पिछले मैच में 5 विकेट ले चुके थे, तो वो एक कॉन्फिडेंस था। मगर रवि बिश्नोई ने उनकी तरफ से बेहतरीन बॉलिंग की। रवि बिश्नोई ने 2 विकेट लिए, मगर बाकी लखनऊ के बॉलर्स, खासकर कृणाल पांड्या का बहुत ही ऑफ गेम था, बहुत रन्स खाए उन्होंने। और पृथ्वी शॉ के आउट होने के बाद ये बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, जेक फ्रेजर मगर और ऋषभ पंत शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं, काफी मिडिल ओवर्स में अग्रेसिवली स्पिनर्स को मार रहे हैं। एंड आई थिंक इंडियन टीम में भी फिलहाल ऐसे ही प्लेयर की जरूरत है जो मिडिल ओवर्स में अटैक कर सके। तो
ऋषभ पंत ने फिलहाल ही इज टिकिंग ऑल द बॉक्सेस टू बी सिलेक्टेड एज द इंडियाज विकेट कीपर बैट्समैन फॉर द वर्ल्ड कप। उन्होंने बेहतरीन हिटिंग की और मगर भी अटैक करते रहे। 10 ओवर के बाद मगर्क अचानक से थोड़े स्लो होने लग गए थे और ऐसा लग रहा था कि मे बी शायद वो प्रेशर में आ रहे हैं, पिच स्लो डाउन हो रही है। मगर कृणाल पांड्या को उन्होंने बैक टू बैक 3 छक्के मारे और वहीं से गेम जो थोड़ा बहुत लखनऊ कंट्रोल में ला रही थी वो उनके हाथ से निकल गया। ऋषभ पंत हालांकि स्टंप हो गए और मगर्क भी उसके बाद आउट हो गए, मगर तब तक डैमेज हो चुका था, टोटल क्रॉस हो चुका था और शाही होप ने आके एंड में जो भी थोड़े बहुत रन बचे थे वो कंप्लीट कर लिए। तो अब मेरे ख्याल से दिल्ली को एक ठीक ठाक कॉम्बिनेशन भी मिल गया है एंड उनके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स का एक्सपीरियंस है। कुलदीप यादव का फॉर्म में आना ना सिर्फ दिल्ली बल्कि इंडियन टीम के लिए भी एक अच्छी न्यूज है। दिल्ली के लिए अच्छी बात यह है कि खलील अहमद और ईशांत शर्मा फिलहाल एक ठीक ठाक जॉब कर रहे हैं। कुलदीप यादव के आने से एक अच्छा स्पिनर है। अक्षर पटेल अभी भी वो फॉर्म नहीं है उनकी, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में कि वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहे हैं, मगर उन्होंने अपने स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे एटलीस्ट विकेटलेस रहे मगर ज्यादा रन नहीं दिए। तो दिल्ली के लिए थोड़ी अच्छी चीज है कि उनकी बॉलिंग फाइनली थोड़ा बहुत ये फॉर्म दिखा रही है और बैटिंग में भी फिलहाल अब वो उनके जो हिटर्स हैं वो अपनी पावर दिखा रहे हैं। ट्रिस्टियन स्टब्स भी फिर से आया, उन्होंने ज्यादा रन बचे नहीं थे मगर वो फिर से एक 6 मारा, टिके रहे। तो शायद वो दिल्ली के लिए अच्छे नंबर 5-6 के बैट्समैन है जो फिनिशर का जॉब कर सकते हैं। देवदूत पडिक्कल, उनका 5वां सिंगल डिजिट स्कोर है इस आईपीएल का। शायद फिलहाल अब लखनऊ मैनेजमेंट को सोचना होगा क्योंकि 5 मैच बहुत होते हैं, 5 मैचेस में एक भी डबल डिजिट स्कोर नहीं मींस ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म। या तो उनको शायद 1-2 गेम का रेस्ट चाहिए या नेट प्रैक्टिस चाहिए या शायद वो पोजीशन सही नहीं है फिलहाल उनके लिए, मगर कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि शायद वो अगला मैच खेलेंगे। उसके अलावा फिलहाल तो लखनऊ की टीम मयंक यादव के जाने से थोड़ी सी उनकी बॉलिंग, क्योंकि मयंक यादव के आने से पहले भी लखनऊ की परफॉर्मेंस कोई खास नहीं थी। मयंक यादव ने सडनली आके 2 मैचेस जितवाए बैक टू बैक, तो मयंक यादव की जो इम्पोर्टेंस थी उस टीम में सडनली बहुत बढ़ गई थी। मयंक यादव के जाने से फिर से वो टीम थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है। सो लेट्स सी, लखनऊ जो अचानक से ऐसा लगने लग गया था कि शायद टॉप 4 में पहुंच जाएगी बड़े आराम से, मगर इसके बाद अभी फिलहाल दिख रहा है कि उनकी बॉलिंग में भी फिलहाल काफी कमी है। मयंक यादव के जाने का मेजर इम्पैक्ट है। सो लेट्स सी हाउ द टूर्नामेंट गोज, बट अ गुड विक्ट्री फॉर दिल्ली। एटलीस्ट बॉटम में वो अभी थोड़ी फाइट दिखा रहे हैं। 1-2 विक्ट्री और दिल्ली सडनली आप 5th-6th पोजीशन पे पहुंच सकती है। अब दिल्ली मुंबई दोनों के 2-2 विक्ट्री हो गए हैं। आरसीबी इकलौती ऐसी टीम है जो फिलहाल सिर्फ एक विन पे के साथ है, तो आरसीबी के लिए अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके गाइस, कीप वॉचिंग, थैंक यू।